हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल डिजिटल थिंकर है। जब आप एसईओ सीखते हो तो अक्सर आपने सुना होगा डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। इनको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो गई आपके माइंड में, अक्सर ये है क्या। आज की वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी दोनों में क्या डिफरेंस है उसको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। और इसको समझाने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आप आसानी से और बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। चलिए चलिए जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी। सबसे पहले बात करेंगे डोमेन अथॉरिटी डीए। जब एसईओ की क्लास लेते हैं या एसईओ के बारे में पढ़ते हैं तो डीए, ये डोमेन अथॉरिटी ये क्या होती है। ये एक किस्म से एक स्कोर होता है। पूरी वेबसाइट की जो स्ट्रेंथ है उसका टेस्ट है, उसको मेजर करता है, जो कि 1 से लेकर 100 तक होता है। जिसका डोमेन हायर होगा मतलब वेबसाइट की ओवरऑल अथॉरिटी ज़्यादा है और वो स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर किसी वेबसाइट की अथॉरिटी 80 यानी कि 80 है तो उसकी रैंकिंग पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। 1 से लेके 100 तक और अथॉरिटी 80 तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अब मैं बात करता हूँ पेज अथॉरिटी की। देखो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही चलता हूँ, अपनी वेबसाइट खोलता हूँ। जैसे कि वेबसाइट है digitalthinkerhack.com, मैं इसको इन कर लेता हूँ। हमारी वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है digitalthinkerhack.in। ये www.xyz.com या .in का एक डोमेन होता है। इस डोमेन की जो पूरी वेबसाइट की जो अथॉरिटी मानी जाती है उसको कहा जाता है पेज डोमेन अथॉरिटी। अगर किसी स्पेसिफिक पेज की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोर्स पेज खोला, एक कैटेगरी आ गई, सॉरी, वो कैटेगरी के अंदर हमने फॉर एग्जांपल एक कोर्स खोला, एक पेज है। इस पेज की कितनी अथॉरिटी है, इंडिविजुअल पेज की, एक इंडिविजुअल पेज की कितनी अथॉरिटी है उसको कहा जाता है पेज अथॉरिटी यानी कि पीए। और सिंगल पेज की अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होती है वो पेज भी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होता है। हर पेज की पेज अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है। अब इसको चेक कैसे करेंगे। देखिए इंटरनेट पे अगर आप एक कीवर्ड डालते हैं, जैसे मैंने पहले डाला हुआ DAPA चेकर, और उसको आप रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं रिफ्रेश किया तो बहुत सी वेबसाइट वो टूल्स आपके सामने आएंगे जो एक अथॉरिटी चेक करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ऊपर ये कह रहा है DAPAchecker.org, इसको मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पर ये वेबसाइट हमने बनाई है, अभी 2-2.5 महीने पहले बनाई है। अगर मैं इसकी अथॉरिटी चेक करके लाइव प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ये हुआ, हमने पेस्ट किया चेक DAPA। हम थोड़ा वेट करते हैं और वेट करते करते थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। ये वेरीफाई हो रहा है, कैप्चा को ये मेंटेन कर रहा है। डन। वेब पेज हमारा जो मैंने डाला था DA डोमेन अथॉरिटी आगे आ गया 4। अब हमें 2-2.5 महीने हुए वेबसाइट को लाइव किए हुए, धीरे धीरे बढ़ेगा। PA पेज अथॉरिटी 80, ये अच्छी है। अब ये www.digitalthinkerhack.in ये पूरी वेबसाइट भी आती है और ये सिंगल पेज भी है, तो सिंगल पेज के अकॉर्डिंग इसकी पेज अथॉरिटी 18 है और डोमेन 2 महीने है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ये पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी को कैसे चेक करते हैं, ये दोनों अलग अलग कैसे होती है। अब इस पर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन DA एंड PA। दोनों डिफरेंस क्या होता है। पूरी की पूरी वेबसाइट अथॉरिटी मेजर करता है, डोमेन अथॉरिटी में आता है। सभी पेज कंबाइन होकर इम्पैक्ट करते हैं जो आपकी वेबसाइट है। ये जितने भी सारे पेजेस बने हुए हैं, जितने भी हम आर्टिकल डाल रहे हैं, पूरे पूरे क्लब करेगा और क्लब करके अथॉरिटी बनाता है DA की। ब्रांडिंग आता है जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है और आपकी वेबसाइट ब्रांडिंग जो मूव होती है। पेज अथॉरिटी केवल सिंगल पेज, अगर एक वेबसाइट मैंने खोली और यहाँ पे मैं ब्लॉग में आता हूँ, हमने ब्लॉग लिखा था अभी 7 मई को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दैट कन्वर्ट कंटेंट इनटू रियल इनकम। ये एक पेज है जिसको हम ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं, लेकिन वेब पेज है गूगल की नज़र में। इसकी सिंगल पेज की हम बैकलिंक वगैरह बनाते हैं, ये अपने आप में रैंक करता है स्लोली। तो इसकी पेज अथॉरिटी बनती है सिंगल पेज की।
स्पेसिफिक कीवर्ड की मदद से, जैसे कि हर पेज की अलग अलग स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, इसके कीवर्ड्स जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हेल्प करता है कन्वर्ट कंटेंट, ये किस्म से कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर काम किया जाता है, पेज की अथॉरिटी बढ़ती है, पेज के कीवर्ड रैंक होते हैं, ट्रैफिक आता है, तो इसकी पेज की अथॉरिटी बढ़ती है। कंटेंट क्वालिटी एंड बैकलिंक पे भी डिपेंड करता है, आपका कंटेंट कितना क्वालिटी वाला है और सिंगल पेज के ऊपर कितने बैकलिंक बनाए गए हैं, वो आगे क्लासेस में अगली वीडियो में आप बताएंगे हम आपको कैसे बनते हैं, तो वो भी मायने करता है, जिससे आपकी पेज अथॉरिटी बढ़ती है। अब बात आती है कि हाउ टू इंक्रीज डीए एंड पीए, इनको इंक्रीज कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले हाई क्वालिटी बैकलिंक, आपको जो बैकलिंक बनाने होंगे, अब एक टेक्निकल टर्म आ गया बैकलिंक, अगर आप जानते हो तो बेहतर है, नहीं जानते तो हम आगे इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे बैकलिंक के ऊपर। इतना समझ लीजिए कि दूसरी वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस करते हैं बैकलिंक, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट पब्लिश करना होगा, आपका जो कंटेंट होगा, जैसे कि कंटेंट मैंने आर्टिकल लिखा है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हमने हेडिंग H2, H3, H5, फिर हमने कीवर्ड यूज किए हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड, ब्रॉड कीवर्ड, इन सबको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग बहुत मैटर करती है, जैसे कि आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल के अंदर मैंने अपने ही इसकी वेब पेज, किसी भी वेब पेज के अदर मैंने लिंक किए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का पेज है, वो मैंने इसको इंटरलिंक कर दिया यहाँ से। एंड हम आगे आते हैं, फॉर एग्जांपल में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर, एक इसका पेज है, हमने उसको इंटरलिंक किया, इंटरलिंक से भी इसकी अथॉरिटी बढ़ती, गूगल पेज पे आता है, तो इंटरलिंक करके अलग अलग पेज पे जाता है। स्पैम लिंक अवॉइड, जो आप स्पैम लिंक बनाते हैं, बैकलिंक बनाते हैं, उससे बचना है। वेब स्पीड, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करें, आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड डाला डिजिटल, चलो मैं डिजिटल डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दो, डिजिटल डाला और मैंने ये साइट आई डिजिटल सेवा पोर्टल, इस पर क्लिक किया, अब देखिए एकदम खुल गई, यानी कि इस वेबसाइट का जो स्पीड है बट वेल ऑप्टिमाइज है। अगर ये वेबसाइट स्पीड ऐसे घूमती रहेगी, ऐसा सर्कल बनता रहेगा, तो एक्सपीरियंस बैड होगा और आपकी अथॉरिटी डाउन होगी। रेगुलर कंटेंट अपडेट, आपकी अपनी वेबसाइट में, जैसे कि यानी कि मैं ब्लॉग, हम अपने ब्लॉग के अंदर टाइम टू टाइम वीकली एटलीस्ट एक कंटेंट जरूर अपडेट करते हैं, जैसे कि हमारा कंटेंट अप टू डेट जाता है, जैसे डेट लिखे 7 में 1 मई, हम वीकली इस कंटेंट को अपडेट करना होता है। कितनी क्वालिटी और टेस्ट बढ़ेगा, डीएपी इतना इंप्रूव होगा, नो डाउट। अब डीएपी मैटर क्यों करता है एसईओ में, सबसे बड़ी बात तो ये आती है, अगर आपकी वेबसाइट का डीए स्ट्रॉन्ग है, पेज का पीए अच्छा होगा, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, कीवर्ड पे इंप्रूव होगा, ट्रैफिक आपके पास आएगा। लेकिन याद रखिएगा, डीए एंड पीए गूगल की ऑफिशियल रैंकिंग का फैक्टर नहीं है। ये जो एसईओ टूल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे मौज है, ऊबर सजेस्ट है, शैमरस है, ये कुछ कंपनीज है जिनके ऑफिशियल टूल है, वो अपने मैट्रिक्स के हिसाब से आपका एक डोमेन अथॉरिटी निकालते हैं, जिससे कि एक आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट इस समय कहाँ एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कि मैंने प्रैक्टिकल आपको अभी स्क्रीन पे जाकर डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी के बारे में प्रैक्टिकली बताया, अब आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी होता क्या है। अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो एसईओ की जर्नी में, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनके माइंड में डाउट हो डीएपी से वो दूर हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा टॉपिक, ताकि हम अगली बार उस टॉपिक पे आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।